जय श्री हरि। बंधुओं, गरुड़ महापुराण से पुनः एक विषय लेते हैं। विषय तो पहले का भी है, आप सभी लोग जानते हैं। मैंने एक चलचित्र डाला था, पंचक में मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार कैसे हो। तो इसी विषय में मैंने बताया था कि पंचक में मृत्यु जब हो जाए तो पुत्तल आदि दाह करते हैं और पंचक के 5 जो नक्षत्र होते हैं उन नक्षत्र के मंत्रों का उच्चारण करके शव में आहुति दी जाती है और वो पुत्तल दाह भी उसी समय किया जाता है। तो ये मैंने बताया था। अब कुछ लोगों ने पूछा कि पंचक के जो शांति के मंत्र होते हैं वो कौन से मंत्र होते हैं। तो आइए उसी विषय में आज पुनः आपको थोड़ा सा बताते हैं। लेकिन मैं कर्मकांडी ब्राह्मण नहीं हूँ। आप लोग कहते हैं हमें नक्षत्र मंत्रों का अध्ययन करा दीजिए, तो ये मेरे वश की बात नहीं है, क्योंकि मैंने परंपरागत रूप से शास्त्रों का अध्ययन गुरु परंपरा से नहीं किया है और वेद आदि मंत्रों का ऐसे कर्मकांड का मैंने पाठ नहीं किया है गुरुमुख से। तो इसलिए उनकी रीति वही जानते हैं। तथापि मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जिससे कि आपको विश्वास हो जाए कि ये शास्त्रों में उपलब्ध हैं। मैं शास्त्रों से आपको बताता हूँ, वो परंपरा से आपको बताएंगे। आइए आपको बताते हैं शास्त्रों के माध्यम से। तो ये है बंधुओं गरुड़ महापुराण। गरुड़ महापुराण के अध्याय 10 में उत्तरार्ध में कहा गया है। आप कहेंगे अध्याय 10 उत्तरार्ध अर्थात, देखिए गरुड़ महापुराण अनेकों प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित है। पहले हमने जो गरुड़ महापुराण बताई थी, जिससे बताया था, वो थी गीता प्रेस से प्रकाशित। ये वाली है चौखंबा से प्रकाशित। तो चौखंबा से प्रकाशित वाली में कुछ कुछ भेद है। तो ये पूर्वार्ध और उत्तरार्ध मानते हैं, और जबकि गीता प्रेस से जो प्रकाशित है वो आचार कांड और धर्मकांड, ब्रह्मकांड आदि मानते हैं, 3 कांड। यद्यपि उल्लेख लगभग सभी बातों का सब में लगभग आया है। तो आइए बताते हैं आपको। जो इन नक्षत्रों में मरता है, कहा गया है 27वें श्लोक में 10वें अध्याय के, जो इन नक्षत्रों में मरता है उसके घर में कोई ना कोई हानि अवश्य होती है। उसके पुत्रों और गोत्र वाले को भी कोई ना कोई विघ्न बाधा झेलनी पड़ती है। अथवा मनुष्यों की सुविधा हेतु इन पंचकों में भी मृतक का सद्यह दाह संस्कार एक विशेष विधि से किया जा सकता है। सद्यह अर्थात तत्काल, शीघ्र, उस समय भी दाह संस्कार किया जा सकता है जब पंचक लग रखे हों। कैसे? पंचक जन्य सभी दोषों की शांति हेतु मैं तुम्हें दाह संस्कार की उस विशेष विधि को बतलाता हूँ। भगवान ने बताया, हे गरुड़, दर्भ के 4 पुतले बनाकर उन्हें नक्षत्र मंत्रों से अभिमंत्रित करके शव के निकट रखें। वो जो मृतक है उसके 4 पुतले बनाएं। वो जो 4 पुतले आप बनाएंगे वो कैसे होंगे, ये हमने पंचक वालों में पूर्व के चलचित्र में आपको बताया था कि कुश आदि के हो सकते हैं। तो वैसे ही 4 पुतले बना दें। तब उन पुतलों में प्रतप्त सुवर्ण रखना चाहिए, तप्त गरम सुवर्ण, और तब नक्षत्रों के नाम मंत्रों से होम करना चाहिए। पुनः प्रेता जयता आदि आदि इत्यादि मंत्र से उन नक्षत्र मंत्रों को संपुटित करके होम करना चाहिए। तो पंचक नक्षत्रों के जो वैदिक मंत्र हैं वो तत्त नक्षत्रों के स्वामियों के मंत्र से अभिन्न हैं। जैसे कि धनिष्ठा के स्वामी हैं वसु, शतभिषा के स्वामी हैं वरुण, पूर्वा भाद्रपद के स्वामी हैं अजचरण, उत्तरा भाद्रपद के स्वामी हैं अहिर्बुध्य, और रेवती के स्वामी हैं पूषा। इनके वैदिक मंत्र जो हैं जिससे आहुति दी जानी है वो ये हैं जो आपको बता रहे हैं। लेकिन इन नक्षत्र के स्वामियों के मंत्र से ये मंत्र अलग हैं। आइए आपको बताते हैं। ये मंत्र हैं जमया, ऋग्वेद 7:39-3 में है। तत्वा ऋग्वेद 1:24-11, फिर उत ऋग्वेद 6:50-14, कद ऋग्वेद 1:43-1, पूषा ऋग्वेद 4:8-5। तो ये हैं बंधुओं वो 5 मंत्र जिनसे आपको हवन आदि करने, कैसे करना है कैसे नहीं करना, कर्मकांडी ब्राह्मण जो प्रशिक्षित होंगे वो आपको भली प्रकार बता सकेंगे। अब बताते हैं
कि निर्णय सिंधु आदि ग्रंथों में उद्धृत ब्रह्म पुराण के एक वचन के अनुसार पंचकों में मृत मनुष्य के साथ दाह हेतु दर्भ की ही 5 प्रतिमाएं बनाकर उन्हें उनके धागे से लपेटकर और जौ के आटे से उनका लेपन करके क्रमशः प्रेतवाह, प्रेतसक, प्रेतप, प्रेत भूमिक और प्रेत हर्ता इन 5 नाम मंत्रों से आवाहन पूजन करके उनमें से प्रथम को प्रेत के सिर में, दूसरे को नेत्रों में, तीसरे को वामकुक्षी में, चौथे को नाभि में और पांचवें को पैरों में रखकर घृत होम के पश्चात शवदाह करना चाहिए। पद्धतियों में भी इसी विधि का अनुसरण किया गया है। तो ये दूसरा उपाय भी है, किस शास्त्र में है किस में नहीं है ये पता नहीं, पर ये नाम भी बोले जाते हैं कई कई जगह। तो ये थे बंधुओं नक्षत्र मंत्रों से विधि पूर्वक कैसे पंचक शांति की जाए जिससे कि पाप ना लगे। अब आपको बताते हैं आगे क्या कहा गया इसका फल। तब उन पतलों के साथ शवदाह करना चाहिए। तब सपिंडीकरण श्राद्ध के दिन पुत्र उसकी शांति विधि पूर्वक करे। सपिंडीकरण क्या है, पूर्व में चलचित्र डाल रखी है, अंतिम संस्कारों के आगे पीछे करके देखिएगा। पंचक दोष की शांति हेतु वह तिलपूर्ण पात्र, सोना, चांदी, रत्न और घृत से पूर्ण कांसे के पात्र का दान करे। इससे क्या होगा जी, दान करें दान करें। जो मनुष्य इस प्रकार पंचक शांति के विधान का पालन करके शवदाह करता है वह पंचक जन्य किसी विघ्न बाधा से पीड़ित नहीं होता और प्रेत की भी सदगति हो जाती है। पंचकों में मृत पुरुष का दाह संस्कार इसी प्रकार करे। पंचकों से भिन्न नक्षत्रों में मृत्यु होने पर केवल मृतक के ही शव का दाह करे, पुतला आदि का दाह ना करे। तो बंधुओं ये है आपकी शंकाओं के निवारण का चलचित्र कि पंचक मरण में कैसे मंत्र, कौन से मंत्र बोलने चाहिए, लेकिन विधि पूर्वक ये कोई ब्राह्मण देवता ही बुलवा सकते हैं। इसलिए ब्राह्मणों को कभी न छोड़ें, कभी न त्यागें, कभी अपमान ना करें। मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ, ऐसे ब्राह्मणों का अवश्य ही सम्मान करें। धन्यवाद। जय श्री हरि।